दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसके चौड़ाई के दुगने से दो अधिक है। दुगने से दो अधिक है। यदि इसका परिमाप आपको पता है 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पर आपको उसने क्या बोला है कि लंबाई है वो उसके चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई कितनी है भाई, चौड़ाई जब पता होगी तब हम उसका दुगना करेंगे। तो चौड़ाई नहीं पता है तो हम सबसे पहला काम है हमारा चौड़ाई मानना। तो हम क्या करेंगे, माना कि तरल ताल की चौड़ाई बराबर x। अब वो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब वो क्या कह रहा है, उसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, लंबाई होगी चौड़ाई के दुगने से। चौड़ाई का दुगना, चौड़ाई तो हमने x मानी, तो चौड़ाई का दुगना मतलब 2x, दुगने से 2 अधिक है मतलब प्लस का 2। इसका मतलब उसकी चौड़ाई तो x मानी, तो x मानेंगे तो उसकी जो लंबाई है वो 2x प्लस 2 होगी। फिर उसने कहा कि भाई जो इसका परिमाप है वो परिमाप 154 मीटर होगा, ये उसने बोला है। तो प्रश्न अनुसार एक और हम परिमाप ज्ञात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार उसका एक और परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं। ये तरल माप है वो एक आयताकार है, और आयत का परिमाप आप सब जानते हैं क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो परिमाप की जगह परिमाप लिख दो 154 मीटर। 2 का 2, लंबाई यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई है 2x। कितनी, 2x प्लस 2 प्लस ये वाला, और चौड़ाई कितनी मानी, x मानी हमने। तो अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर 154 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 3x। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 का 2। अब इसको करा दो अंदर गुणा। यहाँ पर इस तरफ सॉल्व कर रहे हैं। 154 मीटर बराबर 2 को 3x से करोगे तो हो जाएगा 6x, प्लस 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4। इसका कर दो पक्षांतर, इधर भेज दो। तो 154 मीटर माइनस ये 4 प्लस इधर का 4 इधर गया तो माइनस का 4, और 6x का 6x। तो यहाँ पर 154 में से जब 4 जाते हैं तो बचते हैं 150। तो यहाँ पर आप x के गुणा में है वो बराबर के इस तरफ में जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बट्टे के अंदर। अब 6 के पहाड़े में 150 है, वो कितनी बार आता है, वो आता है यहाँ पर आपके 25 बार। यानी x बराबर क्या हो गया, 25। x हमने क्या माना था, x हमने माना था उसकी चौड़ाई। यानी चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई बराबर क्या होगी, 25 मीटर। उसकी तरल तार की जो चौड़ाई है वो तो 25 मीटर होगी। तो लंबाई ज्ञात करते हैं। लंबाई उसके दुगने से, किसके दुगने से, चौड़ाई का दुगना, मतलब 2 इंटू 25, दुगने से 2 अधिक, मतलब उसमें आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लंबाई क्या आ जाएगी, 25 दूना 50, 50 प्लस 2, यानी उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 52 मीटर होगी। आपको इस प्रश्न में उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। तो उसकी दो समान भुजाओं का जो माप होगा वो क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो आकृति दे रखी है वो एक समबाहु त्रिभुज की दे रखी है। तो पहले आप ये जानिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, समान भुजा यानी ऐसा सम द्विबाहु है। तो सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। तो सम द्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, तो उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमने एक सम द्विबाहु त्रिभुज बनाया जिसके अंदर हमने आधार आपको प्रश्न में दे रखा है। तो आधार हमने 4/3 है, वो 4/3 हमने लिख दिया। फिर उसने कहा कि भाई जो इसका परिमाप है, मतलब तीनों भुजाओं का जो योग है वो 4 सही 3 2/15 है। तो आपको बताना है कि ये जो दो समान भुजा है ये क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
इसकी समान भुजाओं को मान लेंगे। माना कि समान भुजा का माप बराबर x। फिर आपको दे दिया उसका परिमाप, तो लिखो परिमाप बराबर, परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। 4 सही 2/15 का मतलब 15 चौके 60, 60 और 2 62, यानी 62/15 सेंटीमीटर उसका क्या है परिमाप। अब प्रश्न अनुसार एक और आप परिमाप ज्ञात करो, उसने दिया है जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। परिमाप एक और ज्ञात करो। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति के चारों ओर का माप, मतलब आपको इन तीनों भुजाओं को जब जोड़ोगे तो आपको इसका परिमाप पता चलेगा। तो हमने इन दोनों समान भुजाओं को x मान लिया, ये x होगी तो ये भी x होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होती है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, तो हमने एक को x माना तो दोनों ही x x होगी। तो यहाँ पर इसका परिमाप जोड़ो, तो परिमाप x प्लस 4/3, समझ में आई बात। और परिमाप हमें दे रखा है तो इसको इधर लिख दो, तो ये हो जाएगा परिमाप 62/15 सेंटीमीटर। अब क्या करो आप 4/3 को भेज दो इधर, 4/3 को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 4/3 बराबर x और x जोड़कर हो जाएगा यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर 2x हो गया। अब आप 15 और 3 का ले लो लसब, 15 और 3 का लसब आएगा 15। 15 के अंदर यहाँ पर 15 का भाग एक बार, एक को 62 से गुणा करोगे तो 62 आएगा। अब 15 के अंदर 3 का भाग जाता है 5 बार, 5 को 4 से गुणा करोगे तो आएगा 20 और बराबर में 2x। तो ये 62 में से जब 20 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 42 और बटा 15, अब बराबर आया 2x। अब ये 2 है इसके बटे में चला जाएगा, यानी 42/15 इंटू 2 बराबर x। तो यहाँ पर 42 बटा क्या हो जाएगा x बराबर 42/15 दूना 30 बराबर x। अब यहाँ पर आप देखो किसके बारे में दोनों आते हैं, 3 के बारे में। 3 दाई 30, 3 चौक 12, यानी 14/10। आप इसको और काटोगे तो ये हो जाएगा आपके x बराबर 14/10। 14/10 फिर 2 के बारे से कटेगा 7/5, यानी इसकी जो समान भुजा का माप होगा वो क्या होगा 7/5 होगा। मतलब किसने दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरे संख्या से 15 अधिक है तो आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख दो। हमें दे रखा है दो संख्याओं का योग, मतलब दो संख्याओं को जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। दो संख्याओं का योग बराबर 95, ये आपको दे रखा है। तो वो कह रहा है कि भाई जो दो संख्या है, एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, तो मतलब जो भी एक संख्या होगी उसका जो भी मान होगा उससे जो दूसरी वाली संख्या होगी वो 15 ज्यादा होगी। तो हम एक संख्या को मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या होगी, जो भी पहली संख्या है उससे 15 ज्यादा होगी, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी x में जब आप 15 जोड़ोगे। मतलब जो भी संख्या होगी उसके अंदर जब आप 15 जोड़ोगे तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी। तो अब हम दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्या को जोड़ दो। पहली संख्या x प्लस दूसरी संख्या x प्लस 15। तो यहाँ पर हमें दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 95 है, तो 95 बराबर x में x जोड़ दो, ये हो गए 2x और 15 का 15। अब आप पक्षांतरण कर दो, 15 को बराबर के इस तरफ में भेज दो, तो 95 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 2x। तो 95 में से 15 गया तो 80 बराबर 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 80/2, यानी x बराबर क्या आ जाएगा
40। x क्या माना था हमने, पहली संख्या, तो पहली संख्या है वो तो x होगी। दूसरी संख्या क्या होगी यहाँ पर, पहली में 15 जोड़ने पर, मतलब x में 15 जोड़ने पर, तो जो पहली संख्या थी वो 40 होगी। दूसरी संख्या है वो 40 + 15 यानी 55। दूसरी संख्या क्या होगी, 55।